कक्षा 9। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को भाषिक तत्व का भाग 5 संधि कराने जा रहा हूं। चलिए पहले देखते हैं संधि क्या है। तो संधि के बारे में पहले इसकी सबसे पहले परिभाषा को ले लिया जाता है। तो संधि की ये परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनसे जो विकार या वर्णगत परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, यानी दो वर्ण मिलाने के बाद जो विकार यानी जो परिवर्तन आता है उसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, कौन सा पहले नंबर पे आता है? स्वर संधि। ये है स्वर संधि। और दूसरे नंबर पे आता है व्यंजन संधि। और तीसरे नंबर पे आता है विसर्ग संधि। ये 3 संधियां हैं बच्चों, इन्हीं 3 संधियों के आधार पर ये चलेगा सारा कुछ। तो चलते हैं, देखते हैं, एक एक संधि के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले नंबर पे आ रही है स्वर संधि। देखिए क्या है, यह है स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं, अर्थात इसमें स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहले दीर्घ है, फिर गुण है, फिर वृद्धि है, फिर यण है और अयादि स्वर संधि। इतनी सारी संधियां होती हैं, यानी 5 होती हैं इसमें। तो हम एक एक को लेकर के वर्णन करते हैं जरा। तो सबसे पहला नंबर 1 आ रहा है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यथा चलो देखते हैं कौन कौन से, जैसे भानु है और उदय है, तो भानुदय हो गया। इसमें ऊ और ये ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया है बच्चों, ध्यान रखना। ऐसी भोजन है और धन आलय, तो क्या हो गया? ये भोजनालय। तो भोजनालय में ये अ और आ मिलकर के बड़ा आ चुका है। ऐसे ही विद्या है प्लस आलय है, तो ये क्या बना? विद्यालय। इसमें आ और आ बेचारा और कितना बड़ा होगा? तो आ ही रह गया ये। ऐसे ही महा है और आशय है, तो महाशय हो गया। इसमें दोनों आ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखो, तो दोनों आ मिलकर के बड़ा आ ही रह जाएगा, ये और ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। राम है, यहाँ आ रहा है। अवतार है, यहाँ पर भी आ रहा है और तो रामावतार हो गया। अ और अ मिलकर के आ हो गया। तो ये क्या थी बच्चों? ये थी दीर्घ स्वर संधि। चलिए थोड़ा आगे एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। विद्या है, इसमें आ गया, फिर अर्थी है, इसमें आ गया, तो विद्यार्थी हो गया। इसमें इसका मतलब क्या हुआ? आ और अ मिलकर के बड़ा वाला आ हो गया है ये आपका। ऐसे ही गिरी है और ईस है इसमें, तो गिरीश हो गया। इसका मतलब छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बनती है? बड़ी ई बन जाती है। स्वर है ये, इसलिए रवि है, छोटी ई है इसमें देखो। इंद्र है, ये भी छोटी ई है, तो रविंद्र हो गया बड़ी ई, यानी कि छोटी ई और धन छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन जाती है। ऐसे पितरी है, ऐसे ऋण है ये, तो पितृण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? री और री मिलकर के तो री रहेगा, इसमें कोई और परिवर्तन नहीं हो पाएगा। दीर्घ स्वर संधि के अन्य उदाहरण भी जैसे दिए हुए, जैसे हिमालय है, हिम प्लस आलय हो जाएगा। शिवालय है, शिव प्लस आलय हो जाएगा। महाशय हो जाएगा, महाधन आशय हो जाएगा। महींद्र हो जाएगा, मही धन इंद्र हो जाएगा। माल्यार्पण हो जाएगा, तो माल्य धन अर्पण हो जाएगा। लघुत्रीय, लघु धन उत्तरी हो जाएगा। इस तरह से स्वर संधि यानी दीर्घ स्वर संधि को हम कर सकते हैं, इसकी व्याख्या। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले नंबर पे। तो अगला नंबर आता है नंबर 2 का, इसको गुण स्वर संधि बोलते हैं। गुण स्वर संधि में क्या होता है? यानी गुण स्वर संधि में अ धन आ तथा ई धन ई मिल करके ए, अ धन आ तथा उ धन उ मिल करके ओ बनता है। अ धन आ तथा री मिलकर के अर हो जाता है। अर्थात देखते हैं इसमें कौन कौन से। महा है, धन ईस है, तो महेश हो गया यहाँ पे। तो आ और ई मिलकर के क्या बना? ए बन गया है बच्चों। यहाँ देव है और धन इंद्र है, तो देवेंद्र बन गया। अर्थात क्या हुआ? ए, आ और ई मिलकर के ये ए बन गया है। बड़ा आ बना तो इस तरह से बनेगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। ये चंद्र है, यानी अ हो गया। उदय यानी ऊ हो गया, तो चंद्रोदय हो गया, यानी अ और उ मिलकर के क्या हो गया? औ बन जाता है। तो इस तरह से आपको गुण स्वर संधि को याद रखना है और इसके उदाहरण आपको याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। ये है अगला, महाधन उत्सव है ये।
तो महोत्सव हो गया, इसमें क्या हुआ है, आ आया है फिर ऊ आया है, तो दोनों मिलकर के ये ओ बन गए हैं। अछूत है, आ गया उद्धार, इसमें ऊ आ गया तो अछूतोद्धार हो जाएगा। अ और ऊ मिलकर के ओ बन गया है यहाँ पर। ऐसी महा है, धन ऋषि है तो महर्षि हो गया, यानी आ और री मिलकर के अर हो गया। ये देव है यहाँ पे और ऋषि है तो इसमें देवर्षि हो गया, यानी अ और री है इसके अंदर, यानी अ और री मिलकर के अर हो गया। ये ऐसी रमा धन ईस है तो रमेश बन गया, यानी आ और ई मिला करके ए बन जा रहा है। अब इसके बाद देखते हैं गुण स्वर संधि के अन्य उदाहरण, यानी वर्षा ऋतु, तो ये क्या हो जाएगा, वर्षा धन ऋतु करके वर्षा ऋतु हो जाएगा। सूर्योदय, सूर्योदय में सूर्य धन उदय हो जाएगा। विद्योन्नति यानी विद्या धन उन्नति हो जाएगा। इस तरह से इसको कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर आता है हमारा नंबर 3 का, ये है वृद्धि स्वर संधि। इसके नियम देख लेते हैं क्या है। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थानों में ए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। तो ये एक है और धन एक है तो एक एक हो जाएगा, यानी अ और ए मिलकर के अय हो गया। हित है और एसी है तो हितैषी बन गया, इसमें अ और ए मिलकर क्या हुआ, अय बन गया। तो ध्यान रखना बच्चों, इस तरह से अय बन जा रहा है ये। और यहाँ सदा है और एव है तो इसमें सदैव बन गया, यानी आ मिला है और ए मिले हैं तो ये अय बन गया है। ये अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। महा है और ऐश्वर्य है तो महेश्वर्य हो गया, तो आ मिला है और ए मिला है तो ये ए बन गया, अय बन गया। ये आ और ए मिलकर के अय ही बन गया इसमें। चलिए परम है यहाँ और ओजस्वी है तो परम ओजस्वी हो गया इसमें, यानी अ और ओ को मिला करके औ बना दिया गया है इसमें। ऐसी परम है और औषधि है तो परमौषधि हो गया इसमें, यानी अ और धन अ मिला करके औ बना दिया गया इसका। इसके बाद महा है, धन ओजस्वी है तो महोजस्वी हो गया, यानी आ और ओ को मिला करके औ बना दिया गया है। ऐसे महा है, धन औषधि है तो महौषधि हो गया, यानी आ और औ को मिला करके औ बना दिया गया है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम जरा। चलिए नंबर 4 पे आ रहा है यण स्वर संधि। इसके नियम देखते हैं क्या है। यदि ई, छोटी ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या य, ऊ का व और री का र हो जाता है। इस तरह से करना होता है। चलिए इसको उदाहरण से समझ लेते हैं क्या है, तभी समझ में। जैसे यदि है और धन अपि है तो यद्यपि आ गया, इसका मतलब अ ई और अ मिलकर के य बन गया है इसमें, तो यद्यपि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे ही अति है, आवश्यक है तो अत्यावश्यक हो गया, इसमें अ और आ मिलकर के या बन चुका है। ऐसे यहाँ देखिए यदि और उत्तम है, इसमें क्या हो जाएगा, अत्युत्तम हो जाएगा, यानी ई जो है वो ऊ के साथ मिलकर के यू हो चुका है। ऐसे परि है और अंत है तो पर्यंत हो गया, यानी ई और अ मिलकर के क्या बन गया है, य बन गया है। ऐसे अनु है, धन अय है तो अन्वय हो जाएगा, तो और धन उ धन अ मिलकर के व बन गया है। तो इस तरह से ये यण स्वर संधि कहलाती है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे सु है, धन अस्ति है तो स्वास्थि बन गया, यानी अ धन उ धन अ को मिलकर के व बना दिया गया है। यहाँ पर सु है और आगत है तो स्वागत हो गया, यानी उ और आ मिलकर के वा बन चुका है। यहाँ पे मातृ है, धन आज्ञा है तो मात्राज्ञा हो गया, यानी री और आ को मिला करके रा बना दिया गया है। यहाँ पे पितृ है, धन आदेश है तो पित्रादेश हो गया, यानी री और आ मिलकर के र बन गया है। मधु है, धन अरि है तो मध्वरी हो गया, यानी उ और आ मिलकर के व बन चुका है इसमें। ऐसे ही इति है, धन आदि है तो इसे इत्यादि बन गया, इसमें ई और आ को मिलाकर क्या बनाया गया है, यो बना दिया गया है। इसी प्रकार स्वागत है, सुधन आगत हो जाएगा इसमें। अगला नंबर 5 पे आता है बच्चों अयादि स्वर संधि। इसके नियम जरा देख लेते हैं। यदि ई, ए, उ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो
क जो है ए का आय हो जाता है, ख एक ए का आय हो जाता है, और ग ओ का आव हो जाता है, और घ औ का आव हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं नंबर 1 पे, ने धन अन तो नयन हो गया, इसमें चे धन अन चयन हो गया, इसमें ए और अ को मिलाकर के अय बना दिया गया। ऐसे से धन अन शयन हो गया है। चलिए खा पे देखते हैं इसका, नय धन अक तो नायक हो गया, इसमें ए और अ का मिलकर के आय हो गया है। ऐसे गय धन अक, इसमें गायक हो गया, इसमें वही ए धन अ को मिलकर के आय बना दिया गया है। चलिए अन्य उदाहरण देखते हैं। इसमें अगला उदाहरण है ये पोधन अन तो पवन हो गया, यानी ओ और अ को मिलकर के अव बना दिया गया है इसमें। ऐसे स्रो है धन अन है तो क्या हो गया, ये श्रवण हो गया, यानी शब्द में र होने के कारण न का अण हो गया है। घ है इसमें पौधन अक तो पावक हो गया, इसमें पौधन अन पावन हो गया, इसमें श्रौधन अन श्रावण हो गया, यानी शब्द में र होने के कारण न का अण हो गया। ये ध्यान रखना बच्चों, न का अण हो जा रहा है, यहां पर भी न का अण हो गया है। अगला आता है नंबर 2 व्यंजन संधि। चलिए व्यंजन संधि देखते हैं। नंबर 2 पे परिभाषा की बात कर लेते हैं पहले। तो व्यंजन के बाद, व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर होने पे जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि करते हैं, अर्थात व्यंजन और स्वर का इसमें मेल होता है। तो व्यंजन संधि के प्रमुख नियम चलते हैं। नंबर 1 पे बात कर लेते हैं। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वर बदल या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। चलिए देखते हैं, जैसे किम है धनचित तो किंचित हो जाएगा, अहम धनकार अहंकार हो जाएगा, पम धन चम पंचम हो जाएगा, सम धन गम संगम हो जाएगा। चलिए नंबर 2, यदि क च ट प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या र ल व या कोई स्वर आए तो क च त त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। चलिए देखिए, जैसे जगत है धन आनंद तो जगदानंद हो जाएगा, सत धन वाणी सदवाणी हो जाएगा, अच धन जंत अजंत हो जाएगा, दिक धन ब्रह्म दिग्भ्रम हो जाएगा, वाग धन जाल तो वाग जाल हो जाएगा, अप धन ईंधन अभिंधन हो जाएगा। ये चलिए नंबर 3 पे चलते हैं। यह है यदि वर्ग के अंतिम वर्ण को छोड़ शेष वर्ण के बाद आए ह तो वह पूर्व वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है, और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे देखते हैं उदाहरण, उत धन हत उद्धत हो जाएगा, उत धन हार उद्धार हो जाएगा, वाग धन हरि वाघारी हो जाएगा वाघारी। चलिए नंबर 4 नियम देखते हैं। यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प वर्ग अपने वर्ग के पंचक अंग इय अण न म में बदल जाते हैं। जैसे देखो, उत धन नति उन्नति, अप धन मय अपमय अमय हो जाएगा ये। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। नंबर 5 पे, यदि त द के बाद ल हो रहे तो तद ल में बदल जाता है, और न के बाद यदि ल रहे तो न का अनुसलिक ल हो जाता है। जैसे देखते हैं, उत धन लास उल्लास, महान धन लाभ महान लाभ हो जाएगा ये। नंबर 6 पे आ जाओ। ह्री स्वर के बाद छ हो तो छ से पहले च जुड़ जाता है, दीर्घ स्वर के बाद छ होने पर यह विकल्प से होता है। जैसे परिधन छेद परिच्छेद हो जाएगा, साला धन छादन साला छादन हो जाएगा, वृक्ष धन छाया वृक्ष छाया हो जाएगा, शिव धन छाया शिवच्छाया हो जाएगा, आधन छाया छादित अच्छादित हो जाएगा। चलते हैं नंबर 7 पे। स कार और त वर्ग का स कार और च वर्ग के योग से सकार और च वर्ग तथा सकार और ट वर्ग के योग से स और ट वर्ग हो जाता है। जैसे देखते हैं, रामस धन सेते तो रामस सेते हो जाएगा, सत धन चित तो सच्चित हो जाएगा, द्रस धन दृष्टा हो जाएगा, महत धन छत्र महच्छत्र हो जाएगा।
व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे दिग्गज दिग्धन गज, सज्जन सतधन जन, दिगंबर दिग्धन अंबर, जगन्नाथ जगत नाथ, चिन्मय चितधनमय, संहार समधनहार, षटमास षटधनमास। इसके बाद वाग्मय वाग्धनमय, तद्रूप तद्धन रूप, सच्चित सद्धनचित, उन्नति उद्धनति, किंचति किमधन चित और संगम समधन गम हो जाएगा। अगला है नंबर 3 पे आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की पहले परिभाषा देख लेते हैं। अधिकतर इसमें विसर्ग की बात करते हैं। विसर्ग जो है अधिकतर ये 2 बिंदी वाले को विसर्ग बोलते हैं, इसी से बात होती है। तो विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निधन छल निश्चल, प्रातः धन काल प्रातः काल, मन धन रथ मनोरथ, मना धन रथ मनोरथ हो जाएगा। चलिए प्रश्नों से पठक प्रश्नों से जो आ रहा है, तो कलांतर है काल धन अंतर दीर्घ स्वर संधि है। सचेष्टा है सद धन चेष्टा व्यंजन संधि है। सम्मुख है सम धन मुख है व्यंजन संधि है। ये स्वादेंद्रिय है स्वाद धन इंद्रिय है गुण स्वर संधि है। तल्लीन का तद धन लीन है यानी व्यंजन संधि है ये। अब पद मंद क्या होते हैं बच्चों, इसको भी एक बार समझ लेते हैं क्या है। ये कुछ नई चीज आपको दिख रही होगी। तो पहले परिभाषा है इसकी, जब एक से अधिक पद मिलकर के व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पद बंद कहते हैं। जैसे उदाहरण है, दशरथ सुत राम ने सबका मन मोह लिया। उपर्युक्त उदाहरण में दशरथ सुत राम पद मिलकर कर्ता का कार्य संपन्न कर रहे हैं, अतः दशरथ रथ सुत राम एक पद बन रहा है। इसी के साथ ये भाग आज समाप्त हो जा रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स भी करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके और उसका फायदा तुरंत हो सके। और मेरे चैनल के देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से नई वीडियो में नई उमंग के साथ, नए चेहरे को लेकर के, नया टॉपिक लेकर के। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।